हैं, राजा साहब आ चुके हैं। शोर ना करें भाई, शोर ना करें, किसी भी तरह का कोई शोर ना करें। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जिनको हम राजा साहब बोलते हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हिंदू मुस्लिम हम सब हैं, हम सब। शुक्रिया। इधर बैठ जा। ये CAA नागरिकता का कानून, पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। डॉक्टर साहब कैमरा में आएगी। इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते थे रह गए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते थे रह गए, और तब से लेकर ये काला कानून जब से नहीं आया, 1 करोड़ लोगों को भारत नागरिकता दे चुका है पुराने कानून में। तो फिर नए कानून की जरूरत क्या थी? और उन 1 करोड़ में से 85% हिंदू थे, 15% मुसलमान थे। तो इस कानून को लाने की जरूरत क्या थी? ये कानून लाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये कानून लाया। अरे पुराने कानून में क्या नियम था? कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का नागरिक अगर भारत में 11 साल तक रह लिया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और वो यहां का नागरिक बनना चाहता है, तो उसको सरकार के सामने आवेदन देना पड़ता है कि मुझे यहां की नागरिकता चाहिए। तो उसकी रिपोर्ट बनती है। 11 साल से वो रहा, उसका आचरण तो ठीक था, और उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार नागरिकता उसको दे देती। मैं जब मुख्यमंत्री था, मेरे कार्यकाल में भी हजारों लोगों को नागरिकता हमने दी। कभी ये नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई सिख है, कौन ईसाई है। और उसी कानून में पाकिस्तान के अदनान सामी को भी नागरिकता मोदी जी ने दी, हमने नहीं दी। और तो और उसको पद्मश्री भी दे दिया। फिर दूसरों से बैर क्यों? अदनान सामी साहब के पिता तो पाकिस्तान के एयरफोर्स में हवाई जहाज में बम फेंकते थे। जब उसको आपने नागरिकता दे दी, तो आसाम के कप्तान सनाउल्लाह, जिसने भारत की फौज में सेवा करके दुश्मनों से लड़ाई ली, उसको आपने डिटेंशन कैंप को भेज दिया। ये दोहरा मापदंड हम उसके खिलाफ हैं। नागरिकता कोई धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती। हर धर्म का नागरिक बराबर है, यही हमारा संविधान है। हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, महात्मा गांधी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, सब लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, सब बराबर है। कोई धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ये हमारा संविधान है और संविधान की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हर धर्म रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल हमारी एक है, और वो मंजिल है इंसानियत की। हर धर्म हमको इंसानियत सिखाता है, बैर रखना नहीं सिखाता, कटुता पैदा नहीं सिखाता, नफरत फैलाना नहीं सिखाता। प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा, यही भारत का हमारा धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अब आई बात नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन गया था, पहले 2010 में भी बन गया था, फिर बन जाता। लेकिन इस एनपीआर के अंदर एक सबसे खतरनाक बात जो लिखी है वो ये है कि आप बताइए कि आपके पिता कहां पैदा हुए थे, आपके पिता की जन्म तिथि क्या थी, आपकी मां कहां पैदा हुई थी, आपकी मां की जन्म तिथि बताइए। और अगर आपने नहीं बताया, ये देश के सब 130 करोड़ नागरिकों के पास हमारे अधिकारी कर्मचारी जाएंगे अगर ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आया तो, और उसमें आप नहीं बता पाए तो लिख देंगे कि नहीं बता पाए। अब उस नियम के अंतर्गत आपका जो है डी लग गया। डी का मतलब डाउटफुल, संदेहास्पद, यानी कि आपकी नागरिकता संदेहास्पद है। अब आपके पास नोटिस आएगा कि साहब आप प्रमाणित करिए। अब आप के वालिद साहब या आपकी माता जी, अब देहांत उनका हो गया। एक इलाहाबाद का मेरे पास एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसने मेरे पास फोटोग्राफ भेजी कि अपने वालिद साहब के कब्र के पास जाके खड़ा बैठ के पूछ रहा है कि मुझे बताइए वालिद साहब आप पैदा कहाँ हुए, तो आपकी जन्मतिथि बता दीजिए। ये हालात मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है कि आपको अगर डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया तो फिर एनआरसी आ जाएगी, और एनआरसी असम में आई, उस एनआरसी में डाउटफुल कैटेगरी के लोगों को डिटेंशन कैंप भेज दिया। एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं सीए आएगा, एनपीआर आएगा, एनआरसी आएगा। प्रधानमंत्री जी के हमारे कैबिनेट 2019 के जून राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी का बयान आता है कि एनआरसी लागू होगी, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जब तैयार होता है तो केंद्र का मंत्रिमंडल बैठ के एक एक शब्द देख के उसको मंजूरी देता है, उसके बाद ही राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संसद में होता है। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है, आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री जी कहते सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर ये झूठ है तो आपने राष्ट्रपति जी से झूठ क्यों कहलवाया? तो राष्ट्रपति जी झूठे क्या आप झूठे? राष्ट्रपति बेचारे वो तो वही पढ़ते हैं जो कि मंत्रिमंडल लिख के देता है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सील है। नरेंद्र मोदी से झूठा कोई मिलेगा नहीं। अब पूरे देश में आज भी इस बात की चिंता है कि असम की अब जो जनसंख्या है 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ की एनआरसी में 11 साल लगे,
1600 करोड़ खर्च हुए, 19.5 लाख लोगों के डाउटफुल कैटेगरी में गए, 12.5 लाख हिंदू हैं और 6.5 लाख मुसलमान हैं। पहले अमित शाह कहते थे सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं। जब पता पड़ा कि उसमें से 70% हिंदू हैं तो फिर उन्होंने कहा कि एनआरसी खारिज। अब 11 साल 1600 करोड़ की एनआरसी तुमने खारिज कर दी, अब तुम 3 करोड़ में नहीं करा पाए तो 130 करोड़ में क्या कराओगे? केवल भय और आतंक जनता में पैदा करना, ये मोदी जी और शाह जी का मन, उनका षड्यंत्र है। परेशान करना, डरा के धमका के हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भयभीत करना उनका लक्ष्य है। लेकिन शाहीन बाग की हमारी माताएं बहनें यहां मुझे ज्यादा नहीं दिख रही। मैं उनको मुबारक देता हूं। यहां ताली मत बजे, मेरे को वहां की ताली ज्यादा जोर की आवाज आ रही है। शाहीन बाग में गया था, वहां पर मर्द लोगों ने 2-3 दिन में अधिकारी कर्मचारियों को समझौता करके उड़ गए थे, लेकिन हमारी मां बहनों ने कहा कि तुम जाओ, हम बैठेंगे। ये आंदोलन जो है, जो प्रदर्शन है, आप हमारे हाथ से गया, आप उनके हाथ में पहुंच गया। ये नहीं मानने वाली। मुझे इस बात की खुशी, आज मैं अखबार में देख रहा था। मुबारक हो बहन, आपको मुबारक हो। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। अब आज से आप ही हमारे नेता हो। और उसमें दादी अम्मा बैठी हुई है और वो कह रही है हम नहीं उठेंगे। अब मजबूरी में अमित शाह को मजबूरी में कहना पड़ा कि हम आपसे बात करने तैयार हैं। अरे क्या बात करोगे? सीधा से 2-3 निर्णय ले लो। सीए वापस, निर्णय नंबर 1, नो एनपीआर निर्णय नंबर 2, नो एनआरसी निर्णय नंबर 3, बात खत्म। और नहीं लोगे तो ये बात बढ़ेगी। अब तो आरक्षण की और संविधान पर भी खतरा आ गया है। दलित भी अब सामने आ गए, आदिवासी भी सामने आ गए, देश का गरीब भी सामने आ गया है। मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं जो मोदी शाह के भक्त हैं, अरे तुम भी नहीं बचोगे। अगर हमने से किसी ने कह दिया कि ये इसका डाउटफुल है तो तुम भी कचहरी के चक्कर काटते फिरोगे, इतना बता देते। मैंने तो तय कर लिया है, मैं एनपीआर में कोई कागज नहीं दिखाऊंगा। जो तुमको करना है कर लो, नहीं दिखाना मुझे। जो क्या करोगे? बिल्कुल नहीं दिखाना, किसी को नहीं दिखाना। मेरी बात से सहमत हो? हाथ उठाओ। हाँ, आपका भी हाथ उठ रहा है, हम दिखने में नहीं, लेकिन आपका हाथ उठ रहा है। इसलिए चिंता ना करो। देश में हम सब एक हैं। ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, हमारी है। गरीब की लड़ाई है। और गरीब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। आज मुसीबत रोजी रोटी की है, रोजगार की है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है।
गैस की टंकी महंगी होती जा रही है, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। इनको पढ़िए एनआरसी, इनको पढ़िए एनपीआर, इनको पढ़िए सीए। क्यों एक ऐसा माहौल बिगाड़ रहे हो इस देश का? इसलिए मैं आपके साथ हूं। ये सरकार, आप हमारी मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। ये कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं है। हम इसको पार्टीबाजी से उठकर जनता की लड़ाई हम लोग भाग लेने आए हैं। मैं तो शाहीन बाग गया था, उन्होंने कहा भाषण, तो मैंने कहा मुझे भाषण नहीं देना। मैं तो यहाँ केवल आपकी लड़ाई में आपका साथ देने के लिए, मैं खड़ा होने के लिए आया हूँ। और जहां जहां मुझसे बनता सब लेके जा रहा हूँ। अभी इंदौर में भी जाऊंगा, बड़वाली चौकी पे और मानिक बाग में, जहां भी मैं जाऊंगा। क्योंकि लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की नहीं है। ये लड़ाई है भारत के इतिहास, संस्कार, संस्कृति की। ये लड़ाई है संविधान के लिए, और इसको हम आसानी से हारने वाले नहीं है, जीतेंगे, हम जीतेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप सब फिक्र मत करिए, अपना काम करिए। धरना देके चलेगा, जितने दिन चलेगा चलेगा। रोटेशन बांध लीजिए। सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रशासन को भी हम लोग कह रहे हैं कि हम किसी का घर नहीं जला रहे, हम किसी पर पत्थर नहीं फेंक रहे, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे। अरे हमारे शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये कानून हम लाए हैं हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए। अरे मेरे भाइयों, ये नागरिकता के कानून के जब नहीं था, ये अभी जो आया, उसके पहले भी हिंदुओं को हम लोग नागरिकता दे रहे थे। कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा था। कौन रोक रहा था? मैं खुद जब मुख्यमंत्री था, हजारों लोगों को हम लोगों ने नागरिकता दी। और अभी ये कानून आया, उसके 6 महीने पहले सिंधी लोग मेरे पास आए थे, तो हमने इसकी जानकारी ली। 15 लोग भोपाल में थे जिनको नागरिकता नहीं मिली थी, और 400-500 इंदौर में थे। कहीं समस्या ही नहीं है पूरे देश में। मुश्किल से पूरे देश में 10-15 हजार लोग ऐसे हैं, और उन्होंने ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि आज सब परेशान हैं। और खुद गृह मंत्री जी को अपने सिंहासन से उतरकर शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। ये ताकत है जमहूरियत की, ये ताकत है संविधान की। इस ताकत को कोई कम नहीं कर सकता। हम सब एक। बहुत बहुत शुक्रिया। अब नारे लगाएंगे हम लोग। एनपीआर के अंदर आपके पास कोई एनपीआर भरवाने आए तो आपको उसको ये कहना है कि जब जनगणना होगी, जब जनगणना होगी तो हम अपना काम बता देंगे। और महिलाओं को भी जो जनसेंसस होता है, जनगणना होती है, ये नहीं, एनपीआर अलग है, जनगणना अलग है। एक बात सीधी सी बात है, आप कोई सीधी सी बात है, कोई बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने पत्र लिखवाया है केंद्र सरकार को कि हमें जो आपने 8 कंडीशंस दी हैं, उसमें पहली कंडीशन हम लोग नहीं मानेंगे। अब की माता पिता का जन्म तारीख और जन्म स्थान हम लोग नहीं बताएंगे, बाकी तो आधार कार्ड वगैरह का 1 मई से लागू हो रही है, उसके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। राज्य सरकार किसी भी हालत में आपके साथ कोई दिक्कत आने की
आपको सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उसमें जी एनपीआर भाई ऐसा है, आप सीधी सी बात है, एनपीआर के मामले में मैं कोई एनपीआर के अंदर कोई फॉर्म भरने वाला नहीं हूं, सीधी सी बात है। और राज्य सरकार को भी हम लोग इस बात के लिए कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, एनपीआर को लागू करने के लिए बाध्यता नहीं है और विशेषकर हमारे माता पिता के प्रमाण पत्र देने की हमको आवश्यकता नहीं है और एनपीआर ना लागू हो, इसके लिए मैं हर तरह से सरकार के साथ उनको मैं बात करूंगा और आपको किसी को एनपीआर के मामले में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक कपड़े से मैं कहीं भाग के जा रहा हूं क्या? सर आप हमें विश्वास दिला के जाइए। तो विश्वास, अगर विश्वास नहीं तो क्यों सुन रहे मेरी बात? जाओ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, क्यों परेशान होते?